मित्रों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अगर आप विधि विधान से कन्या पूजन करते हैं और अपने घर का बना प्रसाद कन्या को खिलाते हैं, तो माता दुर्गा की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होती हैं, वहां के साफ सफाई अच्छे से कर लेना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं को दूध से पैर पूजने चाहिए। चरण पूजा में अक्षत, पुष्प और कुमकुम प्रयोग करें। नवरात्रि का महत्व किसी से छिपा नहीं है और नवरात्र में कन्या पूजन का बहुत महत्व है। ऐसे में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों का चहल पहल देखने को मिल जाती है और छोटी छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर भोजन कराया जाता है। भोजन में हलवा, पूरी, चने, कई तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा से भगवती देवी का प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुंवारी पूजन बताया था। इसलिए नवरात्रों में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कन्या की उम्र नवरात्रि में कन्या पूजा में यानी कन्या 2 से 10 साल के उम्र की लड़कियों को ही बैठना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को बढ़ाते या घटाते हैं, जो गलत नहीं है। आप नव कन्या ही क्यों, इसकी वजह यह है कि 9 कन्याओं के देवी के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधे। उसके बाद या तो उपहार या दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमुति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कल्याण रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। यदि आप इन कन्याओं को उपहार देना चाहते हैं, तो आपको यह उपहार देने चाहिए। आइए जानते हैं क्या क्या उपहार में देना चाहिए। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल जरूर देने चाहिए। अपने श्रद्धा अनुसार पूजन में ही देवी मां को अर्पण किए गए फल को कन्याओं को दिया जाना चाहिए। लाल रंग वृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को उपहार के रूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं, तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। इसके साथ ही लाल रंग मां की पोशाक का रंग होने का कारण ही बेहद शुभ माना जाता है। कन्या पूजन एवं भोजन में एक मिठाई अवश्य शामिल करें। अगर किसी वजह से मिष्ठान शामिल न कर सके, तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या आटा का हलवा माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री जरूर देनी चाहिए। हेयर बैंड, चूड़ियां, बिंदी वगैरह के रूप में पहले माता को अर्पित कर देना चाहिए, उसके बाद कन्याओं को देनी चाहिए। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री शीघ्र देवी मां द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्या के विद्या मार्ग में आप सहायक बनना चाहे तो पेन, पेंसिल, शार्पनर, रेजर, कॉपी, डायरी, कार्टून बुक, ड्राइंग बॉक्स वगैरह दे सकते हैं। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन में कन्याएं जिस स्थान पर बैठने वाली होती हैं, वहां की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं को दूध से पैर पूजने चाहिए। चरण पूजा में अक्षत, पुष्प और कुमकुम प्रयोग करें। इसके बाद भगवती का ध्यान करते हुए मां दुर्गा को भोग लगाएं, फिर कन्याओं को भोजन करवाएं। सबको खाने के लिए प्रसाद देना चाहिए। अधिकतर लोग इस दिन प्रसाद के रूप में हलवा पूरी देते हैं। जब सभी कन्या खाना खा ले, तो उन्हें दक्षिणा अर्थात उपहार स्वरूप कुछ देना चाहिए। फिर सभी के पैर को छूकर आशीर्वाद ले। इसके बाद इन्हें सम्मान से विदा करना चाहिए और हो सके तो जिम्मेदारी से उनको अपने अपने घर तक पहुंचकर आना चाहिए।
कन्या पूजन में आप एक गलती भूल कर भी ना करें, अपने श्रद्धा और भावना में कमी बिल्कुल ना रखें। हर कन्या में देवी माँ दुर्गा साक्षात है, यह संपूर्ण विश्वास बनाए रखें। कन्याओं को बासी भोजन न कराएं और दक्षिणा और उपहार अवश्य दें। अगर आपको कन्याओं को घर पर बुलाना संभव न हो तो किसी मंदिर में अपनी यथाशक्ति अनुसार भोजन निकालकर दान कर सकते हैं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए